तो लगातार स्टार्ट करते हैं। तो संख्या के बारे में बात करी, गणना प्रणाली के बारे में बात कर ली, संख्याओं के प्रकार, और यहां से स्टार्ट किया हमने जो हमारे आए हुए हैं सवाल। तो प्यारे बच्चों, मैं यही हैंड डाउन अभी तो आ गया सबका। तो देखिए, सिंपल सवाल की ओर मत जाइए, सवाल को समझकर करने की कोशिश कीजिए। अंकित मान और 6 के स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान 6 है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, मतलब 60,000। 6 का स्थानीय मान कितना? 60,000। अंकित मान कितना? अंकित मान उसका 6 ही रहेगा। और क्या पूछा? गुणनफल। जब इनका गुणनफल करेंगे तो गुणा में सीधे सीधे 6 छिंग 36 और जितने जीरो हैं उतने जीरो आ जाते हैं। 3,60,000। तो कौन सा सही है? आगे और बढ़ते हैं। देखिए, बेशक आपको लग रहा होगा सिंपल, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी सभी सवालों को कराने का प्रयास करूंगा, सैनिक के जितने जितने चैप्टर बाय चैप्टर। तो फटाफट कीजिए। 3 भिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, भाषा समझिए। सैनिक स्कूल में इसी तरह जैसे कि आपके नंबर कट गया आज, उसी तरह सैनिक में भी आपको घुमा देते हैं। 3 भिन्न की बात बोला, अंकों का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, सबसे छोटी, लेकिन 3 को करना है। अब देखिए, इसमें देखें 1 ही है, इसमें देख रहे हैं 1 और 2 और 3 अंक तो लिए हैं, लेकिन इसमें 3 अंक के बाद ये 2 अंक की रह गई, क्योंकि जीरो का कोई मैथ तो नहीं है, इसलिए ये भी गलत। और यहां देखिए, ये 1 और 2 ही अंक है। तो अब ये बचा 1 2 3 4 5 अंक हो गए, और 1 2 3। देखिए, मैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूं कि कभी चीजें नहीं समझ में आए तो ऑप्शन में जाओ, 4 ऑप्शन को काट के देखो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 4 क्रमागत भाज्य। अभी भाज्य के बारे में बताया आपको, भाज्य, और भाज्य की कंडीशन आपको बताई थी अभी कि 1 से, स्वयं से और अन्य से, ये कंडीशन बताई थी। अब देखिए, अब इसमें हमने देखा कि 22 तो 2 से विभाजित हो जाएगी, अब हो जाएगी, लेकिन भाज्य की बात बोल रहे हैं। और 23 2 से नहीं होगी। 24 2 से मतलब किसी से तो हो, लेकिन 23 आ गई, किससे हो रही है ये कैसी है? एक अभाज्य है, अभाज्य घुस गई, इसलिए इसकी ओर जाओ मत। ये देखो, पहले क्रम वाली बात बाद में है, पहले ये ढूंढो कि कोई है तो नहीं। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो, आपने देखा 60 61 62 65। अब इसमें हमने देखा, अब इसमें जो 65 है, देखिए सब में 60 61 62 और 65, इसमें 61 जो है किसी से हो रही है, इसको भी छोड़ो। इसमें देखिए 56 57 58 59 किसी से हो रही है, 90 91 92 93। ये देखिए, इसमें देखिए, अब देखो आपको जो बताया हमने, क्या बताया अभी, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, जिसको पता है उसने ही तो ये गोला बना लिए होंगे जल्दी जल्दी, और पता लगा लिया होगा कि हाँ ये भाज्य है। और जिसको 1 से 100 तक अभाज्य पता ही नहीं है, वो कहां से लगा पाएंगे। अगला बेटा क्या हो रहा है, 70 और 100 के बीच देखो, अभी जुड़वा वाला बताई मैंने बात, जुड़वा अभाज्य अभी बताया था। देखो पीछे खड़े हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है आगे वाले। हाँ बताओ, पहला जुड़वा में मैंने बताया कि दोनों का अंतर, बैठ जाओ,
कि 73 माइनस 71 2 हो, 2 होगा तो जुड़वा होगा। और देखिए किसी में जुड़वा नहीं आ रहा, किसी में अंतर 2 का नहीं आ रहा है लेकिन अभाज्य नहीं है, लेकिन अभाज्य नहीं है। यहां पे मिट गया, कोई बात नहीं। आगे इस तरह का सवाल आपको मिलता है, अंक दे रखे होते हैं, अंक से क्या कह रहे हैं, से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग से इसको घटाइए। देखिए कितना सवाल लंबा दे दिया, घटाना जोड़ना है, लेकिन इनसे पहले बनाने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब देखिए सबसे छोटी जब बनेगी इसकी, तो छोटी के लिए मैंने बताया, बड़ी के लिए बताया, इकाई अंक को ध्यान देते हैं। अगर बड़ी की ओर जाएंगे तो इकाई अंक सबसे छोटा 0 है, 1, 3, 5 और 8, 1 2 3 4 5, 5 अंक की हो गई। लेकिन छोटी की ओर जाएंगे, इसका विपरीत कर देते हैं, तो सबसे बड़ा पहले, उससे उससे उससे। अब क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या का योग कर लेंगे, प्लस योग कर लो, 8 6 6 5 9। अब कहेंगे योग से इसको घटाइए, अब घटा लो, अब घटा दिया, 2 बचा, 9 बचा, 0 और 7 6। लेकिन कुछ ने कर लिया, कुछ के समझ में नहीं आया होगा। इसी तरह से देखिए, हर बार सैनिक प्रवेश परीक्षा में अलग तरीके से रखते हैं, कोई रिपीट नहीं, अलग तरीके से, लेकिन अलग तरीका उनका हम निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी का योग। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रत्येक में 3 भिन्न भिन्न अंक हैं, प्रत्येक में, मतलब बड़ी बनाओगे उसमें भी भिन्न है और छोटी बनाओगे उसमें भी भिन्न है। तब तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, अब देखिए सबसे छोटी पहले मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ये 6 अंक की है, लेकिन 3 हो उसमें, तो छोटी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था। अब देखो 3 अंक हम, बेटा 3 अंक हम लेंगे तो 1 0 2 यही तो ले सकते हैं छोटी के लिए, कि बड़ा ले लेंगे, बड़े ले सकते हैं इसमें, बड़ी के लिए बड़े लेंगे, छोटे के लिए छोटे, ठीक है ना। तो अब हमने ये ले लिया, तो इसको लेने से हमें जब संख्या बनानी है, तो एक तो ये हो गया, 6 अंक बनानी है, 2 3 4 5 6। अब कितने, 3 भिन्न अंक आए, उल्टा मत कर देना आप, प्रैक्टिस की जरूरत है। अब बड़ी के लिए, अब बड़ी के लिए 4 अंकों की बोल रहे हैं। अब देखिए 4 अंक कौन से ले सकते हैं, 9 8 7 6, यही तो ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा 3 अंक करना है इसमें, तो हमने भाई एक को हटा देंगे और इसमें 9 और बढ़ा देंगे, बड़े के लिए बड़ा अंक बढ़ाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो अब इसको रख दो, क्या कह रहे हैं, योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए इधर से शुरुआत करते हैं, 7 8 9 और 9, और जोड़ लेंगे 2 और 7 9 8। कौन सा सही है, अब आप सोचिए, कम समय में बहुत जल्दी सोच के
करना पड़ता है। अभी जो बच्चे कह रहे जल्दबाजी से गलती हो गई, वो गलतियां आपकी तब सुधरेंगी जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे। संख्या 99 को निम्न में से कौन सी सही, हैंड डाउन। देखिए मुझे पता है आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, क्योंकि ये चैप्टर संख्या पद्धति का है, इसका तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, और रोमन में तो खास तौर से नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं, 99 को निम्न में से कौन सा सही प्रदर्शित करता है, मतलब 99। तो देखा 99 में हम 90 प्लस 9, और 90 को हम एक्स सी और 9 को हम फर्स्ट एक्स, इससे प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा कौन सा है, सी। लेकिन यहां पर पूरा इन्होंने जोड़ने के लिए क्या है, अब कम समय में जोड़ना भी है, तो एम किसका है, एम 1000 का है, एक्सएल किसका है, 40 का है, और 40 के बाद 2, और इसमें ये देखो सी किसका है, 100 का, और सी एक्स 100, और एक्स सी 90 का, और फर्स्ट बी कितने का, 4 का। गलती मत कर देना, इसके सी के आगे एक्स लगा इसलिए ये 90 है, इस चीज का विशेष ध्यान दें। आप जल्दबाजी कर लो, गलत नहीं करना है। और ये क्या है, ये एल एक्स और थर्ड, एल एक्स जानते हो 60 और 3 63। तो अब इनको टोटल आपने किया 142 प्लस 194 को जोड़ा, अब 1042 है, 4 और 2 6, 9 4 3, 1236, उसमें से 63 को निकालना है, तो 63 को निकाल दो, 6 और 3 में से 7 और 2 1173। अब आपको घटा करके फिर से रोमन में ही बताना है, रोमन में ही बताना। अब देखो वो डॉट चूस रही हैं, और उसका देखो चुटिया बाल बना रही हैं, वो देखो मूंछों पे हाथ ताव दे रहे हैं, यही तो चीजें हैं, हम इधर समझा रहे हैं और ये कहीं और ध्यान है। तो अभी इतना समझाया, नहीं आ रहा समझ में, आएगा भी नहीं। तो 1000 को हम जानते हैं, 100 को जानते हैं, 70 को जानते हैं और 3 को जानते हैं। 1000 से एम, 100 को सी, 70 को एल एक्स एक्स और 3, तो आप अपने आप ढूंढ सकते हो। अब देखिए, मैंने अब तक का संख्या पद्धति में देखे कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। 8 और 3, छिहत्तर लाख, ये तो सब कर ही लेंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं, 76,04,083 को अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में के रूप में लिखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय 76 लाख, 76 लाख, और 76 लाख को इकाई धाज, अरे बात नहीं करो, 76 लाख को इस तरह से लिखा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख में 5 जीरो आते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, 76 लाख 4,000, और 4,000 ये आ गया आपका, और 4,083 और 83 ये आ गया, और जुड़ करके 3,8,0,4,0,7,6,
लेकिन अंतरराष्ट्रीय में की वजह से इन्होंने, हम जानते हैं अभी इससे पहले बताया मैंने, कैमरा चल रहा है, इससे पहले बताया कि जिसमें इकाई 2.5 सैकड़ा ये एक गुच्छे में आता है, और फिर उसके बाद 1000 वाला ये इसमें 100 ये एक गुच्छे में, फिर ये अलग। तो गुच्छे का मतलब है तो कौन सा जाएगा, डी वाला। आगे आरोही क्रम में, अब देखिए, अब हमने इसमें कोई याद करने वाली चीज तो है नहीं, बस आपको देखना होता है कि आरोही क्रम क्या होता है। अब बोल लो, बहुत अच्छी बात है, रुको तो 1 मिनट। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, जैसे 1 2 3 बड़ा। इसमें निशान कैसा लगता है? इस तरह का निशान लगता है, जैसे 1 से बड़ा, 2 3, इस तरह से। ये आरोही क्रम है, लेकिन निशान की जरूरत नहीं है, संख्या देखनी है। अब पहली संख्या 6821 है और इसमें क्या 6812 है, तो यही गलत हो गया, इसको छोड़ो। दूसरा 9075 और ये छोटा हो गया, ये भी गलत। इसमें 10,529, 12,000, 12,509, 15,000, ये सब बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें देखते हैं 23,124, 23,223, यहां तक सही है, और 23 के बाद 21 आ गया, यही गलत। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। संख्या प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाया जाना चाहिए? मतलब इसको प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाना चाहिए? बताइए जल्दी फटाफट। अब 3 मिलियन अभी बताया कितना आता है 3 मिलियन में? 1 मिलियन कितना होता है? 10, और 3 मिलियन तो 30 लाख। तो 30 लाख में कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5, 30 लाख हो गया। तो ये कितना हो गया? 3 मिलियन हो गया। अब इसमें से ये प्राप्त करना है, तो क्या घटाएं कि इसको प्राप्त हो जाए? तो क्या करना पड़ेगा? अब इसको लेकिन घटाएंगे, अभी आपने देखा, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तभी तो पता लगेगा। लेकिन यहां क्या करना है, सोचो भाषा के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है संख्या, ये संख्या है, को प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाया जाए, एक्स घटाया जाए, ये सोचो, तो इतना प्राप्त हो जाए। तो इसको उठा करके इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको उठा करके इधर लाऊंगा ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको इसमें से घटा दूं तो अपने आप पता लग जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसको घटाना है, तो घटाने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे इकाई की जगह पे इकाई अंक। 8 है तो 8, 8 9 4 5 6 7 1, पीछे से चलते हैं और फिर माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2 0 5 4 3 2 1। संख्या में से 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मान का गुना, कितना गुना हो रहा है? अभी मैं आपके पास आऊंगा, कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, अभी आएंगे हम। क्योंकि आप आलस करने लगते हो, कुछ बच्चे जो जिनका अभी रिजल्ट अच्छा आया है वही रिस्पॉन्स उनका अच्छा मिल रहा है और वो ही हाथ खड़ा कर रहे हैं।
हैंड डाउन। अब आप देख रहे हैं इसमें ये जो स्थानीय मान है 1 2 3 4 कितना है 4 जीरो, और इसका जो स्थानीय मान है कितना है 2 जीरो। तो इसमें इसका हम देख रहे हैं कितना अंतर आ रहा है। अगर आप हटा दोगे घटा दोगे तो 100 का आ रहा है, तो 100 गुना है बस। दी गई संख्याओं में से रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग करना है। अब रेखा, ये रेखा है नीचे, इसके स्थानीय मान देखिए, सवालों को जब हम करेंगे तभी तो पता लगेगा। अंकों का योग करना है 1 2 3 4 5 और 3, तो इनका योग, तो हमने देखा इसका योग कितना हो जाएगा 3 0 0 0 0 3, और इसमें इसको जोड़ लो 1 0 0 5, तो 305 04। देखिए जल्दबाजी में मैंने 3 का निकाल दिया, और जबकि यहां पे रेखा पे है 7 पे, तो 7 का आएगा 70, और 7 का 70 आएगा तो यहां पर हो जाएगा 70, और 70 हो जाएगा तो यहां आ जाएगा। तो देखिए मुझसे भी गलती हो गई, मैं सही से रेखा को नहीं देख रहा हूं। कंटिन्यू जल्दी से। 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों के उपयोग से निर्मित मतलब होता बना सकते हो। 7 अंकों की, लेकिन यहां कितने 1 2 3 4 5 अंक हैं, और 5 अंक हैं लेकिन बनाने हैं सबसे छोटी, और सबसे छोटी बनाएंगे तो इकाई अंक बड़ा आता है, उससे बड़े से बड़ा और है ये 8 है, और उससे बड़ा उससे छोटा 3, और उसके बाद 0 1। अब यहां पे देखा हमने 1 2 3 4 5 अंक की है, लेकिन इसमें कह रहे हैं 7 अंकों की। 7 अंक के लिए हमें 2 जीरो और बढ़ाने हैं, तो यहां बढ़ा देंगे। आगे बात समझ में? तो कौन सा है? निकटतम सैकड़ा तथा पूर्णांक करने के लिए संख्या को लिखा जाएगा। निकटतम सैकड़ा, सैकड़ा की बात हो रही है। अब देखिए कंफ्यूजन देखो, अब देखिए बात नहीं, इसमें ये इकाई है, ये ढाई है, ये सैकड़ा है, और सैकड़ा में अगर हम जाएंगे किसी की ओर तो आगे जाएंगे तो हमें मतलब कम लेना पड़ेगा, और पीछे जाएंगे 500 में तो 61 का लॉस होगा, तो आगे की ओर जाएंगे तो 600 आएगा। तो 600 देख लो कौन सा सही है। आगे बात समझ में? क्योंकि इसमें हम आगे की ओर जाएंगे ना कि पीछे। अगर यहां पर हमारा 549 होता तो इस पे जाते, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए फिर से रोमन का है। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए अभी बताया मैंने आपको, सी 300 हो गए, XC 90,
390 में से एल एक्स 59 को घटा दो तो 1, 8 में से 3 और अच्छा प्लस करा रहे हैं, यहां पे प्लस का चिन्ह है, प्लस करेंगे। 9 और 5 14 के 4 और 400 हमारा 400 प्लस 49 और 400 हमारा CD 49 का होता है XL IX। रोमन संख्या पद्धति में यदि कोई संकेताक्षर बार बार आता है तो उसका मान उतनी ही बार गुना नहीं किया जाता जितनी बार वह आता है। खड़े जाओ नैन, बताओ कौन सा है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ। इधर आ जाओ। हाँ, इतनी देर लगेगी? असत्य। असत्य? कैसे? क्योंकि जितनी बार आता है उतनी बार उसका गुणा करना पड़ता है, जबकि इसमें कहा है नहीं किया जाता है, इसलिए गलत है। गलत है। और हम अगर ये कहें कहा नहीं जा सकता, ये भी तो असत्य वाली बात बोल रहा है। असत्य आप कैसे प्रमाणित कर सकते हो? क्यों इसने रखा है और ये आया हुआ है? ऐसे ही आपको कंफ्यूज कर देते हैं और ऑप्शन में है कहा नहीं जा सकता। वो ये चाह रहे हैं कि आप गलती करो और आप एक नंबर से पीछे रह जाओ, और रह गए, है नहीं? मानते हैं इनमें मानते हैं, इन दोनों में बात एक जैसी आ रही है, लेकिन यहां पर यही तो दिमाग लगाना है, तभी तो आपका आएगा। क्योंकि रोमन में अब देखिए असत्य बात तो है, लेकिन हम कैसे कह दें असत्य? कोई इसका प्रमाणित तो है नहीं, तो हाँ कहा नहीं जा सकता। अगला फिर से रोमन की बात हुई। रोमन संख्या में निम्नलिखित कौन सी संख्या गलत है? अब गलत ढूंढनी है। LX 62 सही है, XC सही है, LC L 50 और जो 100 ये गलत है, और ये XL 40 और 44 सब सही है, ये गलत है। किस संक्रिया के अंतर्गत पूर्णांक बंद नहीं होते? चलो आने दो फिर कर लेंगे। सही है सर, सही है। तो किस, बताइए, बताओ जल्दी, फटाफट। अब देखिए, अब आप कहेंगे संक्रियाएं क्या होती हैं? बेटा बात नहीं, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। संक्रियाएं आपने देखा होगा कि जब हमारे पास 3 और माइनस के 3 को जोड़ने की बात करें तो हम क्या करते हैं, उनको कोष्टक में, और जोड़ने के लिए ये लगाते हैं 3 और प्लस, तो हम क्या करते हैं, संक्रियाएं मतलब बंद, इस तरह के बंद बनाते हैं। लेकिन भाग में हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 - 3, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा सही है? भाग। आगे बात समझ में? फिर से समझ लो, ये जोड़ की बात करी, अगर माइनस करना है, जैसे कि 5 माइनस के 4 घटाने तो इस तरह से, लेकिन गुणा करना है माइनस के 5 में माइनस के 4 का गुणा तो लगाना पड़ेंगे, लेकिन भाग में जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। 1 मिलियन अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं आती है तो मिलियन में हमें पता होना चाहिए कितने जीरो आते हैं, पता होना चाहिए। अब 5 जीरो देख लो, 6 जीरो होते हैं, ध्यान रखो। सबसे बड़ी सबसे कम संख्या के बीच का अंतर करें जिससे अंकों का केवल एक बार उपयोग हो, करके लिखा जा सकता है। सबसे बड़ी और सबसे कम मतलब सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी के लिए हम जाएंगे तो इकाई अंक सबसे छोटा लेंगे, 2, 3, 4, 6 और 7, और देखो 5 हैं। अब सबसे छोटी ले लेंगे तो उल्टा कर दो, 2, 3, 4, 6 और अंतर कर लो इनका। 5 और 6 और 9, 2, 5। प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ों तक पहुंचने के लिए द्वार उत्पाद का अनुमान लगाया जाएगा। अब देखो किस तरह की भाषा, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो हमें भाषा ही नहीं पता लगेगी कि द्वारा उत्पाद पहुंच का अनुमान मतलब इसका गुणा करना है और निकटतम अनुमान लगाना है। तो अब इसका अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं? आप इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं? इसका लगा सकते हैं, इसको मान लेंगे 6000 और इसको मान लेंगे 400, 6 चौक। तो कह सकते हैं सी। इसमें जीरो भी देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और जहां कितने 1, 2, 3, 4। तो ये गलत है, ये सही है। CD 400, XXX 30 और ये 9, 400। एक गैर शून्य, बहुत अच्छी बात, एक गैर शून्य पूर्ण संख्या और उसके अनुवर्ती का गुणनफल सदैव होता। बताओ, एक गैर शून्य, अब गैर शून्य आ गया इसमें, देखिए सम और विषम में कंफ्यूजन हो रहा है। हमेशा ध्यान रखेंगे, बात नहीं करो। एक गैर शून्य पूर्ण संख्या मतलब जो शून्य के नहीं है, गैर शून्य। अब कह सकते हैं पूर्ण, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण है। अब हमने एक को ही ले लिया और एक को ले लिया, उसके अनुवर्ती 2 होगी, का गुणनफल सदैव 2। कैसा आ रहा है? हमेशा सम आएगा। किसी को ले लो, आप चाहे 5 को ले लो। अब क्या कह रहे हैं? शून्य मतलब शून्य ना हो तब बात हो रही है, ठीक है ना? शून्य ना हो जब बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से अभी लाइट आने वाली है। लगातार आपके हम जो जो आए हुए हैं सैनिक के सारे चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्योंकि अभी टेस्ट हो गया है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने
रिजल्ट अच्छा आया है फिर भी, लेकिन जिनका नहीं आया उनमें सुधार नहीं हो सकता अब, तो उनको अब हम देखते हैं अलग।